हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल्स मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। आप सबों ने मेरे वीडियोस को इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ। तो आइए चलते हैं आज के सब्जेक्ट पर, जो है चैनल मैसेज फॉर डीएफ। कमेंट्स बॉक्स पर बहुत से कमेंट्स आते हैं, जिनमें से हर एक का जवाब मैं दे नहीं पाती, विशेषकर जिनके उत्तर लंबे होते हैं उन्हें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको मिल सके। तो आज इस वीडियो में मैंने कुछ प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत से डीएफ के प्रश्न होते हैं। आज हो सकता है उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। पहली बात कि अधिकांश डीएफ एक मैसेज जो बार बार लिखती है, और उसमें वो लिखती हैं कि उनके काउंटर पार्ट थर्ड पार्टी के साथ मगन हैं, खुश हैं, और हम दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, पेन में हैं। तो यहाँ पर मैं इसी बात को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि आप जो भी देख रहे हैं वो आपको क्यों दिखाया जा रहा है। वास्तव में डीएम थर्ड पार्टी में मगन हैं, खुश हैं या घूम रहे हैं, ये आपको पता कैसे चलता है? क्योंकि यहाँ पर जो सबसे पहली बात ये है, जो आपसे एक चूक होती है, कि आपका मन बार बार डीएम की ओर ही जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो किसके साथ हैं, वो किसके साथ घूम रहे हैं। विशेषकर आपका जहाँ पर ध्यान होगा, आपकी पूरी एनर्जी भी वहाँ पर ही लगेगी। तो आप बार बार अपने डीएम को कभी सोशल मीडिया पर, डीपी, स्टेटस, जगह जगह आप उन्हें ढूंढते हैं, नोटिस करते हैं, और ऐसा करके आप अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी एनर्जी वहाँ लगा देते हैं, और इस वजह से आप एक भ्रम की स्थिति में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर जब आपके काउंटर पार्ट के साथ आपका झगड़ा होता है या सेपरेशन होता है, तो आप एक दूसरे से अलग तो हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन उनको ढूंढता है और आप उन्हें कहीं ना कहीं तलाश करते हैं। ये इस जर्नी का एक प्रथम पड़ाव है। अभी जर्नी बहुत शेष है, बाकी है। तो जो कुछ आपको उस वक्त दिखाया जा रहा होता है वो एक झूठ होता है, पर इस झूठ का पता आपको तब चलता है जब आप सत्य को जानते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि ये जर्नी बाहर नहीं बल्कि भीतर की है, स्वयं के भीतर की है। पर होता ये है कि आपका ध्यान हमेशा बाहर होता है, डीएम की ओर होता है। डीएम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस बात पर आपका ध्यान लगा होता है। आप हर वक्त उनका कहीं ना कहीं पीछा कर रहे होते हैं, और इस वजह से आपकी जर्नी कठिन हो जाती है। क्योंकि इससे आपका दुख बढ़ जाता है, आपका टेंशन बढ़ जाता है, क्योंकि तब आपको पता चलता है कि वो थर्ड पार्टी में है और खुश हैं। लेकिन यहीं पर यदि आपने स्वयं पर फोकस किया, उनकी ओर न देखकर खुद पर ध्यान दिया, पूरी रीति से मूव ऑन किया, तो आपको
उनकी स्थिति का कोई पता ही नहीं चलेगा। और जब आपको उनके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो आपकी एनर्जी उन पर लगेगी ही नहीं। और जब आपकी एनर्जी उन पर लगेगी ही नहीं तब उनके विषय में एक्शन लिया जाता है। दूसरी बात कि जब आप कहते हैं कि मैंने डिवाइन को 100% सरेंडर किया है, तो 100% सरेंडर का अर्थ होता है कि आपने अपना पूरा ध्यान डिवाइन पर लगाया है, अपना पूरा ध्यान डिवाइन पर केंद्रित किया है, खुद पर फोकस किया है, खुद पर काम किया है। लेकिन आप ऐसा बोलते तो हैं लेकिन ऐसा करते नहीं हैं, क्योंकि आपका एक जो मन है, दूसरा मन, वो कहीं ना कहीं अपने काउंटर पार्ट की ओर ही लगा रहता है और हर वक्त वो उसे ढूंढता रहता है। तो यहाँ पर जब भी आप अपने काउंटर पार्ट के पीछे भागते हैं, आपका मन उसके पीछे भागता है, तो कहीं ना कहीं आप डिवाइन को पीछे धकेल देते हैं और उसके स्थान पर अपने काउंटर पार्ट को, यानी एक मनुष्य को सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। और मैंने हमेशा एक बात कही है, यदि आप डिवाइन की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं तो ये जर्नी आपके लिए सरल हो जाएगी। लेकिन यदि आप उनकी व्यवस्था के विपरीत जाएंगे तो ये जर्नी आपके लिए कठिन हो जाएगी। तो यहाँ पर जब आप अपने काउंटर पार्ट के पीछे भागते हैं और डिवाइन को पीछे कर देते हैं, तो यहाँ पर आप डिवाइन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। डिवाइन का मैसेज आप तक नहीं पहुँच पाता। आप क्वेश्चन तो करते हैं लेकिन उसका उत्तर नहीं मिलता आपको, और उस वक्त एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। आपको समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्या निर्णय लूं, कुछ भी समझ नहीं आता। क्योंकि जब तक डिवाइन आपके साथ नहीं है, डिवाइन की शक्तियां आपके साथ नहीं है, आप संसार में कुछ भी नहीं कर सकते। और इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए या इस जर्नी को पूरा करने के लिए डिवाइन का आशीर्वाद, उनका अनुग्रह, उनकी ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहीं पर आपसे गलती होती है कि वो काउंटर पार्ट जो वास्तव में प्रेम का ही एक रूप है, एक छोटा अंश है डिवाइन का, लेकिन आप उस परम सत्ता को छोड़कर उस अंश के पीछे, उस डिवाइन के बनाए हुए उस छोटे से अंश के पीछे दौड़ते हैं, उस प्रेम के पीछे दौड़ते हैं। पर यहाँ पर डिवाइन का कहना यह है कि सबसे पहले तुम मुझे प्राप्त करो, मुझे जानो, मुझे पहचानो, तब मैं तुम्हारे काउंटर पार्ट पर तुम्हें अधिकार दूंगा। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब आपका सेपरेशन होता है तो आपको हमेशा ये लगता है कि आपका काउंटर पार्ट भाग गया या चला गया या चली गई। लेकिन वास्तव में वो एक इल्यूज़न होता है, एक भ्रम, एक माया जाल, जिसमें आपको ये लगता है कि वो चला गया, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, जो फिज़िकल फॉर्म में आपको डीएम या डीएफ दिखाई देता है, वास्तव में उसका रियल फॉर्म सोल के रूप में, अदृश्य रूप में आपके भीतर ही होता है। क्योंकि जब सेपरेशन होता है तो आपको यही लगता है कि वो आपको छोड़कर चला गया, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जो आपके भीतर है वो आपके ही सोल का आधा हिस्सा है, जो बाहर आपको फिजिकल फॉर्म में दिखाई देता है, लेकिन उसका अदृश्य रूप आपके भीतर ही होता है, पर वो अनबैलेंस होता है। और जब आप इनर वर्क या मेडिटेशन करते हैं तो उसी को आप हील करते हैं, बैलेंस करते हैं।
और जब वो हील हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, तो आपका काउंटर पार्ट जो फिजिकल फॉर्म में बाहर है वो आपके सामने प्रकट। तो यहाँ पर सेपरेशन है कहाँ, अलगाव है कहाँ? वो सिर्फ आपके मन की एक स्थिति है जो आपने स्वयं बनाई है, क्योंकि आप अवेकन नहीं हैं। लेकिन जब आप स्वयं पर काम करते हैं और अवेकन होते हैं तो आपको खुद ब खुद सच्चाई पता चल जाती है और आप उस वक्त ये मानते हैं कि सेपरेशन तो कभी था ही नहीं। यहाँ पर ऐसी स्थिति होती क्यों है? क्योंकि वो एक ऐसी स्थिति होती है जब सेपरेशन होता है तो आप दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, गुस्से में होते हैं और आप बार बार डिवाइन से जिद करते हैं, अपने काउंटर पार्ट की मांग करते हैं। और जब आप उनसे जिद करते हैं तो यहाँ पर डिवाइन का कहना यही होता है कि जिद मत करो, तुम्हें इस जर्नी में बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि ये जर्नी तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी। और यहाँ पर तुम्हें सच्चाई से रूबरू होना है। धीरज धरो, सहनशील बनो, विश्वास में आना सीखो, क्योंकि विश्वास करने का अर्थ ये है कि डिवाइन यही चाहते हैं कि जो कुछ तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा, उसको तुमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन तुम मुझ पर विश्वास तो करो, क्योंकि सरेंडर करने का अर्थ ये होता है कि हमने अपनी चिंताएं डिवाइन को सौंप दी। अब वो चाहे जैसे भी इस पर काम करे, हमें स्वीकार है और इसके बाद कोई प्रश्न नहीं होता। तब डिवाइन हमारे लिए काम करना शुरू करते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि जब तक आप स्वयं पर फोकस न करके अपने काउंटर पार्ट की ओर देखते रहेंगे, तब तक एक इल्यूजन में रहेंगे, एक भ्रम में रहेंगे और ये स्थिति और भी ज़्यादा तकलीफदेह हो जाएगी, क्योंकि इस स्थिति को क्रिएट आपने ही किया है। और जब आप खुद पर फोकस करेंगे और अपनी एनर्जी स्वयं पर लगाएंगे, अपनी क्रिएटिविटी पर लगाएंगे, डिवाइन पर लगाएंगे, तो यहाँ पर आपका काउंटर पार्ट जो फिजिकल फॉर्म में बाहर है वो आपके सामने आ जाएगा। तो जो भी टीएफ ये कहती है कि उनके काउंटर पार्ट थर्ड पार्टी में मगन है, वो उन्हें ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि वो एक भ्रामक स्थिति में है। यदि वो अपने काउंटर पार्ट से अपना ध्यान हटा ले और अपना ध्यान स्वयं पर लगा ले तो ये स्थिति पूरी रीति से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि डीएफ की अवेकनिंग डीएम की वजह से होती है और डीएम की अवेकनिंग कार्मिक की वजह से होती है। ये पूरा एक प्रोसेस है। तो जब आप अवेकन होते हैं तो आपको पता चलता है कि जो कुछ आपने पहले देखा था वो पूरा का पूरा एक झूठ था, क्योंकि पहले आप अवेकन नहीं थी, इसलिए वो झूठ आपको सच लगता था। लेकिन जब आप सच को जानती हैं तो भली भांति आपको पता चल जाता है कि पहले जो आपने देखा था वो वास्तव में एक झूठ था। अब जो दूसरा प्रश्न मैंने लिया है वो एक डीएफ का है, जिन्होंने अपने प्रश्न का उत्तर मांगा था। उन्होंने लिखा था कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है और उनके काउंटर पार्ट से उनकी लड़ाई हो गई थी, सेपरेशन चल रहा था और उस वक्त उनके लाइफ में एक सोलमेट आए और उनके साथ उनका रिलेशन बहुत अच्छा हो गया और उनके सोलमेट को भी उनसे प्यार हो गया
और तभी उनके डीएम भी उनकी लाइफ में वापस आ गए। तो अब वो बड़े धर्म संकट में है कि वो क्या करें। तो यहाँ पर मैं आपको यही उत्तर देना चाहती हूँ सबसे पहले कि आपकी जो आज स्थिति है उसे आपने खुद ही आमंत्रित किया है, आपने खुद ही उसे बुलाया है। क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इंसान का भाग्य लिख कर नहीं आता, वो स्वयं उसे बनाता है। किसी ने एक कमेंट्स में लिखा है कि इंसान अपना भाग्य नहीं लिखता, क्योंकि ऐसा होता तो वो इतना दुखी नहीं होता। इस पर मैं उत्तर देना चाहती हूँ कि इंसान के दुख का कारण वो स्वयं है, वो खुद ही है। वो दूसरों को दोष लगाता है, पर दुनिया का कोई भी इंसान, ना ही उसका भाग्य और ना ही डिवाइन, कोई भी इसमें भागीदार नहीं है। स्वयं उस इंसान ने ही अपने दुख को आमंत्रित किया है, वही है अपने दुख का कारण। क्योंकि आपका एक निर्णय और उस निर्णय से जो आप कर्म करते हैं, जो एक्शन लेते हैं, वही आपके भाग्य को बनाता है। तो अगर आज मैं आपसे पूछूं कि अगर आप डिज़ायर नहीं किए होते तो आपकी लाइफ में एक सोलमेट नहीं आया होता, और आज जिस स्थिति में है आप उस स्थिति में नहीं होते। तो आपने तो अपने भाग्य का निर्माण खुद ही किया है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम अपने भाग्य को नहीं बनाते? हमारा निर्णय, हमारा फैसला सिर्फ वही है जो हमारे भाग्य को बनाता है। तो जब भी निर्णय करे तो 50 बार उस पर ध्यान करे कि वो सकारात्मक है या नकारात्मक, और उसके लिए डिवाइन से मदद मांगे कि जो आप निर्णय करने जा रहे हैं वो सही है या गलत। इस जर्नी में होता यह है कि जब काउंटर पार्ट चले जाते हैं तो आप पेन में चले जाते हैं, बहुत दुख में, तकलीफ में और गुस्से में। उस वक्त आपको तलाश होती है एक सहारे की, एक सपोर्ट सिस्टम की, और कहीं ना कहीं आप उस दर्द को कम करना चाहते हैं। तो आपकी जो डिज़ायर है वही आपके सोलमेट को अट्रैक्ट करती है, और उसके बाद आप उसे मैनिफेस्ट करते हैं। आपके डिज़ायर से ही आपके सोलमेट की उत्पत्ति हुई है, इस बात को जानिए। तो जब आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आता है तो आपको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, और कहीं हद तक आपको उससे राहत भी मिलती है। लेकिन आपको वो कंप्लीट कभी नहीं करेगा, क्योंकि आपको कंप्लीट करेगा सिर्फ आपका ट्विन। क्योंकि ट्विन जो होता है, अगर आज भी आप एक इल्यूजन में हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि आपका ट्विन कौन है, तो इस बात को समझ लीजिए कि जो आपकी अवेकनिंग करा दे, जो आपको जगा कर चला जाए, वही आपका ट्विन होता है। और आपकी आत्मा इस बात को जानती है, इसकी बार बार ढूंढ ढांड करने की जरूरत नहीं है। तो इस बात को समझिए कि सोलमेट वास्तव में एक पेन किलर की तरह होता है, जो उस दर्द से आपको राहत तो देता है, लेकिन वो परमानेंटली आपको राहत नहीं देगा, क्योंकि जो आपकी सोल का आधा हिस्सा है आपको कंप्लीट भी वही करेगा। तो जब ऐसा होता है कि जब आप अपने सोलमेट के साथ कनेक्शन में जाते हैं, उसका साथ अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं आपके सोलमेट को भी आपसे कोई ना कोई उम्मीद होती है, आशाएं होती है, और आपकी बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाती है, लेकिन आपको उससे प्यार कभी नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी सोल का जो आधा हिस्सा है वो आपके उस आधे हिस्से को, अपने ट्विन को ही ढूंढेगा। और तब होता यह है कि जब आप अपने काउंटर पार्ट से ध्यान हटा लेते हैं और अपने आप पर ध्यान लगा लेते हैं, तो उस वक्त आपका काउंटर पार्ट आपके सामने आ जाता है, और उस वक्त आप बड़े धर्म संकट में फंस जाते हैं कि एक और सोलमेट है और दूसरी ओर ट्विन है, अब किसको पकड़े और किसको छोड़े। तो ये स्थिति जो आपकी बनी हुई है, तो यहाँ पर अब आपको निर्णय करना है कि मैं ये आपको बता दूं कि मैंने अपने एक वीडियो द रियल डीएफ में ये बताया है
कि एक रियल डीएफ अंतिम समय तक सिर्फ अपने शिव के लिए साधना करती है, अपने डीएम के लिए ही साधना करती है। वो भले ही सिंगल रहकर अपना सोल पर्पस करती है, लेकिन वो दूसरा ऑप्शन नहीं ढूंढती, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं विश्वास होता है कि उसकी सोल का आधा हिस्सा आएगा या उसके साथ है। लेकिन जब आप उस दर्द से बचने के लिए किसी और सहारे की मांग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका डिज़ायर ही उस सोलमेट को उत्पन्न कर देता है। अब यहाँ पर यदि आपने सोलमेट का सहारा ना लिया होता या आपकी लाइफ में सोलमेट ना आया होता, तो भी आपका काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आता, क्योंकि आपके डीएम वापस आते हैं। जो भी डीएफ जो सेपरेशन में है, वेटिंग जोन में है, या वो सोचती है कि उनका काउंटर पार्ट कभी नहीं आएगा, उन्हें मैं बता दूं कि उनके काउंटर पार्ट आते हैं, लेकिन वो तभी आते हैं जब आपका ध्यान पूरी रीति से उनसे हट चुका होता है, खुद पर फोकस होता है, जब आप खुद पर काम कर रहे होते हैं, सेल्फ लव में होते हैं, तब आपका काउंटर पार्ट आता है। लेकिन ये आपकी सहनशीलता को दर्शाता है, और डिवाइन भी इसी बात को देखना चाहते हैं कि आप अकेले रहकर, दर्द सहकर, किस तरह सहनशीलता को धारण करते हुए इस जर्नी को पूरा करते हैं। क्योंकि अगर आपने सोलमेट का सहारा लिया है, तो कहीं ना कहीं आपने एक पेन किलर का इस्तेमाल किया है, लेकिन उसका असर भी कुछ ही समय तक होगा, क्योंकि आप चाहे अपने सोलमेट के साथ कहीं भी चले जाए या आप अपनी लाइफ उसके साथ बनाने की भी सोचें, लेकिन जो आपकी आत्मा का आधा हिस्सा है, वो तो अपने आधे हिस्से को ही ढूंढेगा, वो तो अपने ट्विन को ही ढूंढेगा। और डिवाइन ने अगर दो एनर्जी बनाई है, शिव और शक्ति, डीएम और डीएफ, तो इसलिए क्योंकि वो सेम एनर्जी, सेम लेवल की है, सेम वाइब्रेशन की है, जिसे मिलाकर वो अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन स्वयं चाहते हैं कि आपका रियूनियन होए, लेकिन यहाँ पर आप एक दोराहे में फंसी हुई हैं कि आखिर आप करें तो करें क्या, ट्विन या सोलमेट। एक बात पर जरा विचार कीजिए कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी। जब आपके काउंटर पार्ट आपको छोड़कर गए, जब आप पेन में गए, जब आपने उनको ढूंढना शुरू किया, जब आपकी अवेकनिंग शुरू हुई, जब आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आए, जब इसके विषय में आपको पता चला, इन सब का कारण आपका काउंटर पार्ट ही था। लेकिन जब आपने इस दर्द से बचने के लिए किसी सहारे को ढूंढना चाहा, तो आपकी लाइफ में एक सोलमेट आ गया। लेकिन अब आप बड़े धर्म संकट में हैं कि काउंटर पार्ट और सोलमेट, इसमें से कौन। तो यहाँ पर आपको निर्णय करने की ज़रूरत है कि आप क्या सोचती हैं। लेकिन जो सच्चाई है इस ट्विन फ्लेम जर्नी की, मैं उसे आपको बता दूं कि आपका ट्विन ही आपको कंप्लीट करेगा, कभी भी सोलमेट आपको कंप्लीट नहीं करेगा। क्योंकि चाहे आप किसी निर्णय के तहत जाकर अपने सोलमेट के साथ अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचें, लेकिन आपका सोल का आधा हिस्सा अपने ट्विन को ही ढूंढेगा। क्योंकि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात यह है, जो मैं ऑल डीएफ से कहना चाहती हूँ, कि जो एक डीएफ होती है, एक डिवाइन फेमिनाइन, एक शक्ति स्वरूपा, वो अपनी लाइफ में अपने डीएम का स्थान किसी को नहीं देती, अपने शिव का स्थान किसी को नहीं देती, क्योंकि वो जानती है कि यही वो एनर्जी है जिसने उसे जगाया है,
जिसकी वजह से वो डिवाइन में मर्ज है, अगर वो आज अपना सोल पर्पस भी कर रही है तो सिर्फ अपने काउंटर पार्ट, अपने डीएम की वजह से, और इसीलिए वो स्थान वो किसी और को नहीं देती। इसीलिए मैं उन समस्त डीएफ से कहना चाहती हूं जो सिंगल है और वो चाहती है कि उनके काउंटर पार्ट उनकी लाइफ में आ जाए, जो वास्तव में अभी सेपरेशन में है, कि आपके डीएम वापस आएंगे। आपको कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका डीएम ही आपकी फर्स्ट और आपकी लास्ट चॉइस होती है। वही होता है जो आपके लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। उसका स्थान कोई और ले ही नहीं सकता, और यदि आपने किसी और को वो स्थान दे दिया तो आप एक बड़े धर्म संकट में फंस जाती हैं। तो यहाँ पर जो भी मैं बताना चाहती हूँ वो यही है कि आप स्वयं निर्णय करें कि आप अपने सोलमेट को अपनी इस जर्नी के विषय में भी बता सकती हैं। जहाँ तक मुझे आपको इस जर्नी के विषय में बताना था या आपके प्रश्न का उत्तर देना था वो मैंने दिया है। आगे आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कांटेक्ट व्हाट्सएप नंबर भी है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरी इन बातों से आपको उत्तर मिल गया होगा कि जो सच्चाई है इस ट्विन फ्लेम जर्नी की, उसे समझे, उसे जाने, और ख़ासकर कि जो आपका काउंटर पार्ट है वही आपको कंप्लीट करेगा। तो प्रियो, आज के दिन इस वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ डीएफ के प्रश्नों का उत्तर देना चाहा है। होप सो कि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। लेकिन इसके द्वारा मैंने एक महत्वपूर्ण बात जो कही है कि जो भी डीएफ जो शक्ति स्वरूपा है, जो अपनी तपस्या कर रही है, अपनी साधना कर रही है, जिन्होंने अपना ध्यान स्वयं पर केंद्रित किया हुआ है, अपना ध्यान डिवाइन पर लगाया हुआ है, अपना सोल पर्पस कर रही है, तो निश्चित ही उनके काउंटर पार्ट, उनके डीएम वापस लौटकर उनके लाइफ में आते हैं। और ये डिवाइन का आशीर्वाद है कि जो आपका हिस्सा है, जो आपका है, वो आपका ही रहेगा, और डिवाइन ने ऑलरेडी आपको दे रखा है, उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो आप इतना विश्वास रखें कि जो आपका काउंटर पार्ट है वो आपका ही है, और इस पर आपको किसी दूसरे ऑप्शन को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि आप विश्वास रखते हैं, 100% फेथ रखते हैं डिवाइन पर, तो निश्चित ही डिवाइन आपके काउंटर पार्ट, आपके डीएम को एज ए गिफ्ट आपको वापस करते हैं। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहो, सकारात्मक रहो, आप सबों की जर्नी पूरी हो, मेरी यही प्रार्थना है।